तो चलिए आज हम लोग बोटनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम टिपिकल बोटनी जिसको कहते हैं बोटनी। बोटनी तो वैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोटनी में आता है, लेकिन एक होता है टिपिकल बोटनी जिसमें जूलॉजी का दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं होगा। ऐसा बोटनी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी में नाम है उसका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, हम इस चैप्टर को बोलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी शॉर्ट में। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे बार बार, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अच्छा, पहले एक बात आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि वैसे देखो, पढ़ाने को तो हम कोई भी चैप्टर कहीं से स्टार्ट करेंगे वहां से भी हम समझा देंगे। ठीक है, जब अतिक अतिक लोग के बैच में हम पढ़ाए थे पहली बार रिप्रोडक्शन, तो एंडोक्राइन कहाँ पढ़ाए थे? 11th पढ़ाए थे नहीं ना, लेकिन रिप्रोडक्शन समझ में आया था ना। तो कलाकारी तो हम कैसे भी कर सकते हो, मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन इस साल जब तुम पढ़े होगे एंडोक्राइन पढ़ के रिप्रोडक्शन, तो तुमको समझ में आ गया होगा, हाँ सर रिप्रोडक्शन तो बिना एंडोक्राइन का समझा ही नहीं जा सकता है। ऐसा आभास हुआ कि नहीं हुआ इस बार? ठीक है, तो एंडोक्राइन पढ़ने के बाद रिप्रोडक्शन इजी हो जाता है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लेने के बाद बायोटेक्नोलॉजी इजी हो जाता है। ऐसे ही मॉर्फोलॉजी पढ़ लेने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इजी हो जाता है। समझ में आया? तो इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ही पढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो बच्चा मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फालतू में और रटने की कोशिश करेगा। अब तुम बोलोगे अगर आपको कहीं पे डायरेक्टली मिल जाए मॉर्फोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फार्मूला क्लास पढ़ाने के लिए, तो तब तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है, अगर डायरेक्टली मिल जाएगा ना तो वहां समझा के आएंगे, फिर वहां अलग तरीके से ना पढ़ाएंगे जी, वहां अलग तरीके से ना डील करना पड़ेगा, थोड़ा लेक्चर ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से यूजफुल होगा। जो हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद प्लांट रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसमें काम होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक जमाना हुआ करता था, इसे भर भर के क्वेश्चन आता था, और ये जमाना बहुत पहले की बात नहीं है, 3 साल पहले की बात है, कि मॉर्फोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन आता था नीट में। यस, ठीक है। तो ये ट्रेंड अभी भी पलटा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड घट गया है, 3 से 4 क्वेश्चन पे ये मामला सिमट रहा है। पता है क्यों? चैप्टर है 11th में ही, 11th में इसके जस्ट बाद एक चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो जब मॉर्फोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन आता था ना, तब एनाटॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन आता था। समझ रहे हो? कब? 2014, 15, 16 तक, 17 तक चीज है। 18 में भी ऐसा हुआ है, 6-7 क्वेश्चन आया मॉर्फोलॉजी से, उसके बाद ट्रेंड बदला है। अब क्या होने लगा, 3 से 4 क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी से आने लगा, और एनाटॉमी से भी अब 3 से 4 क्वेश्चन आने लगा है। समझ में आया? तो ये एनाटॉमी तो हम बाद में लेंगे, पहले हम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट निपटाएंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट 3 से 4 क्वेश्चन भले आएगा, और ये तय बात है कि एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी से आएगा, एकदम कंफर्म। और हम भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी से बाहर वही चीज पढ़ाएंगे जो पहले पूछा जा चुका है। वो चीज बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे जो हम अंदाजा लगाएं कि आ सकता हो। नहीं, बोटनी में हम कोई कलाकारी नहीं करने वाले, बोटनी में प्योर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। थोड़ा सा बाहर जाएंगे बस, थोड़ा सा, बोटनी में कोई कलाकारी नहीं। जूलॉजी में कलाकारी इसलिए करते हैं ना, वो आपको कॉलेज में समझ में आएगा हम क्यों करते हैं कलाकारी। ठीक है, वो आप जब कॉलेज जाओगे ना, किसी भी कॉलेज में, तब आपको मेरा ही पढ़ाया काम आएगा। बोटनी में प्योर एनसीईआरटी। चलो, बोटनी में भी कुछ चैप्टर है जिसमें हम आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएंगे, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी। क्यों जाएंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी? जब जाएंगे तब आपको बताएंगे, कारण है। प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ चैप्टर ऐसे हैं, एक आध चैप्टर को छोड़ के, जो वो जूलॉजी का भी पार्ट है और बोटनी का भी पार्ट है, तो उसमें हमें तो बाहर जाना पड़ेगा। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ेंगे थोड़ा सा एनसीईआरटी से अपर लेवल, लेकिन आपको एटलीस्ट याद रखना है एनसीईआरटी लेवल तक का। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस चैप्टर में समझने जैसा कुछ भी नहीं। हाँ, ये आज मैं पहली बार ऐसा कह रहा हूँ बायोलॉजी में कि इस चैप्टर में समझने जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ याद रखने वाला है। बच्चा को लगता है ना कि ये चैप्टर भारी है, बच्चा को लगता है कि चैप्टर हमें समझ में नहीं आया, समझने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं, समझने क्या आएगा भाई? इसमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, नहीं याद है तो आपको लगता है कि समझ में नहीं आया। और क्यों नहीं आया? तो उसका कारण है कि आप सेम डे में याद नहीं किए।
अगर आप सेम डे में एग्जाम्पल याद करोगे, उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा चैप्टर में कुछ भी नहीं याद करोगे तो लगेगा चैप्टर भारी है, उसका इलाज टीचर के पास नहीं, क्योंकि चैप्टर में समझाने जैसा कुछ है नहीं। हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी है, टर्मिनोलॉजी जिसका मतलब बच्चे गलत निकालते हैं, वो सब टर्म हम सही सही तरीके से क्लियर करेंगे। बाकी एग्जाम्पल होता है तो होता है। अब हम फ्लावर को फ्रूट थोड़े ना बोल सकते हैं, फ्लावर है तो है भाई, सिंपल बात है। हम क्या करें, है तो है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, आपको याद रखने हैं कौन कौन से फ्लावर, कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, वो आपको याद, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हाँ, हम ट्रिक दे सकते हैं, ट्रिक हम देंगे आपको, ट्रिक देंगे, खूब ट्रिक देंगे, इस चक्कर में भर भर के देंगे ट्रिक। हम ट्रिक दे सकते हैं, हम आपका मदद कर सकते हैं, लेकिन याद आप ही को करना है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डेली वाइज एग्जाम्पल याद करो। पता है, ये पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, नहीं भाषण में भी इसलिए मार रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पूरा चैप्टर खत्म होते होते लगभग लगभग 300 एग्जाम्पल आ जाएगा, 300 एग्जाम्पल। ये एनसीईआरटी की बता रहा हूँ, तो एनसीईआरटी नहीं, कितना याद रखना, 300 एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे सर ये तो भारी भरकम टास्क है, नहीं है भाई, नहीं है भारी भरकम टास्क। एक दिन में मैं आपको अगर मान लो कि 10 एग्जाम्पल बताता हूँ, 15 एग्जाम्पल बताता हूँ, आप एक दिन का एग्जाम्पल उसी दिन याद करो और उसको लगातार एक सप्ताह देखते रहो, थोड़ा सा उल्टा उल्टा के, आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, लेकिन मानो याद हो जाएगा, फिर भूलोगे कभी नहीं, फिर बाद में जब रिवाइज करोगे ना तो फिर जल्दी से याद होगा। तो मैं अब आपको यही बोलूंगा कि इस चैप्टर में समझने जैसा बहुत कम पार्ट है, टेक्निकल पार्ट बहुत कम है। जो भी टेक्निकल पार्ट है वो तो हम डील करेंगे करेंगे सही, और रखने वाले पार्ट के लिए हम आपको ट्रिक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखो, ये मॉर्फोलॉजी वर्ड दो वर्ड से बना है। एक वर्ड बना है मॉर्फोस, एक वर्ड क्या है मॉर्फोस, और एक वर्ड लोगोस, लोगोस। क्या हुआ, मॉर्फोस और लोगोस, ठीक है। और मॉर्फोस का मतलब क्या होता है, मॉर्फोस का मतलब होता है फॉर्म्स, फॉर्म्स, या फिर बोलो फीचर्स, फीचर्स। और लोगोस का मतलब तो जानते ही हो, स्टडी। लोगोस का मतलब स्टडी। अब अगर आगे वर्ड लग गया, यानी कि प्लांट के डिफरेंट फॉर्म्स को आप स्टडी करने जा रहे हैं, प्लांट के डिफरेंट फीचर्स को आप स्टडी करने, प्लांट के डिफरेंट अपीयरेंस को आप स्टडी करने जा रहे हैं। मॉर्फोस का मतलब होता है अपीयरेंस, फॉर्म्स, विजिबिलिटी, उसका आप स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और अगर आगे वर्ड लगा प्लांट तो मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी, क्योंकि इसका मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। अगर आगे वर्ड लगा देते हैं एनिमल, दैट मींस एनिमल मॉर्फोलॉजी। आगे वर्ड लगा देते हैं ह्यूमन, ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। आगे वर्ड लगा देते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी। तो बाहर से आपको जो कुछ भी दिखता है उसको बोलते हैं फॉर्म्स, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस। आधा घंटा वेट करो ना, क्लास ले रहे हैं, क्लास खत्म होते ही हम कॉल कर लेंगे। हाँ, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आप समझो ध्यान से, एक बार पता है, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी बोटनी की वो ब्रांच है जिसमें हम प्लांट के एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करते हैं। और पता है, ये बोटनी की सबसे क्लासिकल ब्रांच है, सबसे पुरानी ब्रांच है। अच्छा आप ये सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ, जब साइंस आया होगा क्या उस टाइम साइंस आते ही माइक्रोस्कोप मिल गया होगा हमें, क्या नहीं ना। और माइक्रोस्कोप से हम क्या स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल अपीयरेंस या एक्सटर्नल अपीयरेंस, बोलो इंटरनल ना। और एक्सटर्नल अपीयरेंस करने के लिए हमें कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं, बस दिमाग चाहिए, दिमाग। हमारे पास 10 प्लांट है, हमने देखा अरे बड़ा बड़ा है, अरे छोटा छोटा है, छोटा वाले में इसमें अलग कलर का फ्रूट है, इसमें अलग कलर का फ्रूट है, ये बड़ा वाले में इसमें पत्ती अलग है, इसमें कुछ नहीं चाहिए, आंख है, दिमाग है, क्लासिफाई कर दिए। बोलो, तो आपको क्या लगता है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी बोटनी की बहुत पुरानी ब्रांच है। और भाई पता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी का अंत ही नहीं है भाई मेरे, अंत ही नहीं है, कि आप जितना मर्जी पढ़े, आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ढूंढ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है।
तो प्लांट मॉर्फोलॉजी बोटनी की वो ब्रांच है जहां हम प्लांट के डिफरेंट फॉर्म्स का स्टडी करते हैं, जहां हम प्लांट के एक्सटर्नल अपीयरेंस का स्टडी करते हैं। क्या फायदा भाई स्टडी करके? क्या फायदा है स्टडी करके? पता है स्टडी करके क्या फायदा है? आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे हम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब साइंस डेवलप नहीं हुआ था, जब माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते थे, तो हम ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल अपीयरेंस के ही तो बिहाफ पे करते थे। आप बोलोगे सर क्लासिफिकेशन करके क्या फायदा? तो जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब बताएंगे, बहुत फायदा है। क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, तभी बताएंगे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला टूल्स, सबसे पहला यूज मोर्फोलॉजी का ही हुआ है। बाद में एनाटॉमी आया है, क्योंकि एनाटॉमी होता है ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, और एनाटॉमी के लिए हमें चाहिए टेक्निकल सपोर्ट, साइंस का बेटर डेवलपमेंट, और मोर्फोलॉजी के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, अब कुल मिला के बात ये हुई कि प्लांट मोर्फोलॉजी का डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया, और हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग देखो मेरा, एनसीईआरटी क्या लिखा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आपको हम बताएंगे प्लांट किंगडम में प्लांट 5 प्रकार के, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म जो होता है वो है फ्लावरिंग प्लांट। मतलब हम केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ही मॉर्फोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आयो? हम लोग केवल और केवल मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ने जा रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट की। ना हम एल्गी का पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, ना हम ब्रायोफाइटा का पढ़ेंगे, ना टेरिडोफाइटा का, ना जिम्नोस्पर्म का, लेकिन इन पांचों की मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र हम आपको प्लांट किंगडम में कर देंगे, लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डिटेल मॉर्फोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के बाद इस चैप्टर में हम जो कुछ भी आपको बताएंगे वो सब किसका है? एग्जाम्पल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, ये बात भूल मत जाना कि हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की क्यों पढ़ रहे हैं, सब पढ़ लेते। अरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं ना तुम लोग को जी, है सभ्य का मॉर्फोलॉजी पढ़ लोगे? संभव नहीं है। मॉर्फोलॉजी का ना बहुत वास्ट टॉपिक है। तो फिर तुम सोचोगे सर फ्लावरिंग प्लांट का ही क्यों पढ़ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म का पढ़ लेते, एल्गी का पढ़ लेते। जो प्लांट एडवांस है, सबसे एडवांस है, उसका आपको पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर आप बोटनी हायर स्टडीज में पढ़ोगे ना तब आपको प्रिमिटिव प्लांट का भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। आपके सामने मैं फ्लावरिंग प्लांट बना रहा हूँ, एक फ्लावरिंग प्लांट। आप देखना, गौर करना उस फ्लावरिंग प्लांट में कौन कौन सा पार्ट है। देखो ये है सॉइल सरफेस, ये क्या है? सॉइल सरफेस है। ठीक है, आप देखो प्लांट को देखो, ये क्या है? स्टेम है ना, ये क्या है? स्टेम की ब्रांच है कि नहीं? स्टेम की ब्रांच है कि नहीं? स्टेम की ब्रांच है। और नीचे क्या है? रूट है। नीचे क्या है? नीचे रूट है, ये मेन रूट, उससे निकले हुए कुछ रूट की ब्रांचेज है कि नहीं? उसके बाद इसमें क्या लगी हुई है? पत्तियां लगी हुई है, ये देखो लीफ है कि नहीं? अब मैं सारा पत्ती नहीं बनाऊंगा, बेरोजगार नहीं, ठीक है। हाँ, और क्या लगा हुआ है? मान लो फ्लावर है। और क्या लगा हुआ है? मान लो फ्रूट है, यही फ्लावर बाद में फ्रूट बन जाता है, मान लो ये फ्रूट है। बताओ कितना कुछ, कितना कुछ है कि नहीं? तो क्या क्या, एक बार फिर से लिखो, फिर से लिखो, ये क्या है? ये फ्रूट है, ये क्या? फ्लावर है, ये क्या? लीफ है, ये क्या है? स्टेम ब्रांच है, ये क्या है? स्टेम है, ये क्या है? ये है प्राइमरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, ये टर्सरी रूट है कि नहीं? अब अब आप देखो, जो चीजें जमीन के सरफेस के अंदर है, दैट मीन्स द अंडरग्राउंड पार्ट, ये वाला पार्ट जो रूट है, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? रूट सिस्टम। मतलब रूट सिस्टम में मेन रूट और उसके ब्रांचेज आ जाते हैं। ठीक है, और जो पार्ट जमीन से ऊपर है, दैट मीन्स एरियल, हवा में, उसको बोलते हैं हम लोग एरियल पार्ट, और उसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। आपको एक बात पता है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना वो सीड से बनता है,
और आपने सीड को कहाँ बोया था? धरती। तो ये रहा सीड, ये सीड है। ये सीड का जब जर्मिनेशन होता है ना, तो इधर की तरफ एक पार्ट निकलता है और इधर की तरफ एक पार्ट निकलता है। समझना ध्यान से। इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल। और इसको बोलते हैं प्लीम्यूल। आगे बताएंगे सीड जर्मिनेशन में, इसको बोलते हैं प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से पूरा का पूरा बनने वाला है सूट सिस्टम, पूरा का पूरा सूट सिस्टम बनेगा। और इससे बनने वाला है पूरा का पूरा रूट सिस्टम। ठीक है। सीड जर्मिनेशन जब होगा तो एम्ब्रियो में दो चीजें आएगी, ऊपर की तरफ प्लीम्यूल और नीचे की तरफ रेडिकल। रेडिकल से पूरा रूट सिस्टम और प्लीम्यूल से पूरा सूट सिस्टम। अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए सूट सिस्टम में क्या क्या आता है, क्या बोलोगे? फ्लावर, फ्रूट, लीफ, ब्रांच, स्टेम, और इधर ये सारे रूट और उसके ब्रांचेस। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फिगर है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, मुझे बताना क्या ये लाइन सही है? मतलब लिख रहा हूँ एक लाइन, मैं लिख रहा हूँ एंजियोस्पर्मिक प्लांट may have fruit and flower। ये लाइन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये लाइन एनसीईआरटी की है। अब बच्चा इस लाइन को लेकर घूमता रहता है, ये जो मे लिखा है ना, मे, बोलता है सर अप्रैल के बाद वाला मई है क्या? है? ये मे का मतलब क्या है? मे जून के पहले वाला मे है। इस मे का मतलब क्या? भाई एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर और फ्रूट तो होता ही है ना, फिर ये मे क्यों लिखा है? मे क्यों लिखा है? गलत है। क्या करोगे? एनसीईआरटी में जाकर काला स्याही मार दोगे आज। भाई एंजियोस्पर्मिक प्लांट नाम ही है उसका फ्लावरिंग प्लांट, तो फिर मे क्यों लिखा वहां? क्या करोगे? गलत लिखा है? नहीं, गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। देखो बात बताओ, प्लांट में फ्लावरिंग हमेशा होता है क्या? सीजन होता है फ्लावरिंग का, और जब फ्लावरिंग होता है तभी फ्रूटिंग भी होता है। अभी अभी प्लांट बना है, फ्लावर आ जाएगा तुरंत। वेजिटेटिव ग्रोथ होगा तब जाकर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगा, तब फ्लावर बनेगा, इसलिए मे लिखा। और जब तक फ्लावर नहीं आया प्लांट में तो क्या एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं कहलाएगा? है? बोलो। इसलिए वहां मे लिखा है। ये लाइन ना अच्छे अच्छे लोगों को ध्यान में नहीं जाता है। जिस दिन ये लाइन आ जाएगा ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हैव फ्रूट एंड फ्लावर, बच्चा इसको गलत समझेगा इस लाइन को, जबकि लाइन सही है और लाइन स्टैटिक की है। हेलो, हल्ले पड़ रहा है? तो ये तो क्या हुआ, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मतलब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा रूट सिस्टम और पूरा का पूरा सूट सिस्टम पढ़ लेना है, यही चैप्टर में पढ़ना है। पहले हम पढ़ने वाले हैं रूट सिस्टम और तब हम पढ़ेंगे सूट सिस्टम। लेकिन आज हम ना तो रूट सिस्टम पढ़ेंगे और ना तो सूट सिस्टम पढ़ेंगे। खुशी मत बनाओ, छुट्टी नहीं दे रहे हैं अभी, तो फिर सोचो लोग पढ़ेंगे क्या? अभी पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो बोटनी का कंसेप्ट आपका क्लियर करेगा। ठीक है। कुछ ब्रह्मास्त्र मैं आपको दूंगा जिसका मतलब आप अक्सर गलत ही समझते हो। आप क्या, मंडी के टीचर लोग भी गलते सलते पढ़ाते रहते हैं और बच्चा रहता है कंफ्यूज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंफ्यूज। अब मास्टर को कैसे कैसे करके आंसर देख के, आंसर की से देख के आंसर भी बता देते हैं। ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी बताऊंगा जिसका मतलब आप गलत निकालते हो। यस, जिसका मतलब आप गलत निकालते हो, लेकिन मैं उसका करेक्ट मीनिंग बताऊंगा। जब तक नहीं बताऊंगा तब तक बोट नहीं आपको समझ नहीं आएगा। चलो एक एक करके, अभी अभी रूट सिस्टम और सूट सिस्टम होल्ड करो, कल से स्टार्ट करेंगे रूट सिस्टम। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सम बेसिक टर्मिनोलॉजी इन बोटनी। और ये पूरी बोटनी में काम आएगा, प्लांट किंगडम में काम आएगा, उधर तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट में काम आएगा, एनाटॉमी में भी काम आएगा, तो बहुत जगह काम आएगा। ठीक है। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। ठीक है। टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, पूरी बोटनी में काम आता है। ठीक है। टाइम स्पॉट सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आपके सामने लिख रहे हैं और आप ही को करना है एक्सप्लेन, तब हम करेंगे। एक टर्म है लाइफ स्पान और एक टर्म है लाइफ साइकिल। चलो पहले आप लोगों से सुने, आप क्या जानते हैं इसके बारे में? बताओ रिवा, लाइफ स्पान और लाइफ साइकिल के बारे में आपके पास क्या जानकारी प्राप्त? बोलो रिवा, कुछ टिप्पणी करो। लाइफ स्पैन मतलब डेट तक, जब तक वो मृत्यु होता है उसका, क्या फिर से मतलब जब बोलो। तक वो जिंदा है,
अरे बोलो। सर उसका जब तक डेथ नहीं होता उसका लाइफ स्पेन होता है। जब तक उसका किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं हो जाता है। अच्छा, मतलब जब तक डेथ नहीं हो जाता वो उसका लाइफ स्पान है। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल नहीं पता। लाइफ में जिस साइकिल पे चलते हैं उसको लाइफ साइकिल कहते हैं। क्या हम लोग तो भाई 10वीं क्लास तक ऐसा ही नो डेफिनेशन पढ़ते थे, रियलिटी है। वो क्वेश्चन आता था कि द्वितीय विश्व युद्ध पर प्रकाश डालें, लिख देते थे कि निप्पो बैटरी खत्म हो गया इसलिए प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। ऐसा सब जवाब दे देते थे, कॉपी में लिख देते थे एग्जाम में। ठीक है, लिख देता था कि वो कौन कौन राजा उजा का नाम दे देता था हिस्ट्री से, उस पर टिप्पणी करें, लिख देते थे कि टिप्पणी करना हमारी आदत में नहीं है। साइकिल के बारे में लिख देंगे, लाइफ साइकिल मतलब साइकिल, वो साइकिल जो लाइफ में काम आता है। और क्या। बोलो अतिक, लाइफ स्पान और लाइफ साइकिल के बारे में क्या जानकारी प्राप्त है? बोटनी तो तुम हमसे पढ़े नहीं हो, तुक्का मारो अब। लाइफ स्पान किसको कहते हैं? लाइफ, Lifespan, बोलो। the duration between birth and death. Lifespan, अच्छा, लाइफ साइकिल, life cycle वही। लाइफ साइकिल का मतलब कि मरी हुई आत्मा फिर से जब जन्म हो जाएगी तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लाइफ स्पान का डेफिनेशन तो इजी है, वो सबको ही बता देता है। लाइफ स्पान का मतलब वही नेचुरल बर्थ से लेकर उससे बर्थ नेचुरल ही होता है, ठीक है। नेचुरल बर्थ से लेकर डेथ तक, नेचुरल डेथ तक, नेचुरल डेथ तक, ये जो ड्यूरेशन है ये है लाइफ स्पान। अब अगर लाइफ नेचुरल डेथ के पहले अगर डेथ हो गया तो वो इसका मतलब वो लाइफ स्पान कंप्लीट नहीं कर पाया, समझ रहे हो। वो लाइफ स्पान, मान लो कि ह्यूमन का लाइफ स्पान बताया जाता है कि लगभग लगभग 70-80 साल है। अब कल को मेरा डेथ हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कल को मेरा डेथ हो जाएगा तो इसका मतलब थोड़ी कि मैंने लाइफ स्पान कंप्लीट कर लिया ना। लाइफ स्पान कंप्लीट हुआ नहीं, मैं मर गया, ठीक है। तो लाइफ स्पान में नेचुरल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक कहलाता लाइफ स्पान। ये सटीक डेफिनेशन है लाइफ स्पान का, ठीक है। और हर ऑर्गन का अलग अलग लाइफ स्पान होता है। 12th का जो चैप्टर है ना, सेक्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उससे पहले एक चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें अलग अलग ऑर्गन का लाइफ स्पान दिया हुआ, नीट में आता भी है, आपको हम बताएंगे याद करने के लिए। अलग अलग ऑर्गन का लाइफ स्पान दिया हुआ, ठीक है। किसी किसी का तो 300-400 साल तक भी लाइफ स्पान होता है, ठीक है, मरता नहीं है 300-400 साल तक अगर उसको नहीं मारा जाए, ठीक है। तो लाइफ स्पान। अब बात आता है लाइफ साइकिल क्या है। अरे अब छोड़ो यार वो सब छोड़ो, उससे पहले हमको लाइफ के डिफाइन कर दो। ये स्पान और साइकिल का चक्कर हटाओ, लाइफ के डिफाइन करो, लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ है, लाइफ क्या है? क्या कोई आंसर है? लाइफ क्या है? Ability to maintain structure and function. अच्छा अच्छा, सेल में पढ़ाए थे ना, बता दिए थे, हाँ। तो लाइफ आप ये बोल सकते हो कि देखो, अगर कोई भी बॉडी अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन कर रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर लाइफ है, उसका अपना एक लाइफ है। और वो खुद से अगर ये काम कर रहा है, दैट मीन्स वो लिविंग्स है, ठीक है। आपको लिविंग वर्ल्ड में भी हम बताएंगे। अब होता क्या है कि अगर कोई एक ऐसा बॉडी है जिसके अंदर लिविंगनेस है, मतलब एक कोई लाइफ है, ह्यूमन एक कोई लाइफ है, मतलब उसके अंदर अपना लिविंगनेस मेंटेन करने की एबिलिटी है, लाइफ। अगर वो ऐसा ही एक और लाइफ प्रोड्यूस कर दे, लेकिन ये अपनी लाइफ में जब आया तब से लेकर ये प्रयास में था कि हम अपनी जैसा एक और प्रोड्यूस कर दें, मतलब हम जैसा है ऐसा ही एक और लाइफ दे दें, हम जैसा आए थे ऐसा ही एक और लाइफ हम दे दें। देने तक में जो इतना समय लग जाएगा उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो बोलोगे सर साइकिल कहाँ कंप्लीट हुआ? अरे हुआ ना, इसको बनाया था इसके माँ बाप ने, वो लाइफ था, वो भी लाइफ थे, ये बना लाइफ, ये अगेन फिर लाइफ बनाया। तो देखो लाइफ से लाइफ, और ये भी फिर लाइफ ही बनाएगा ना, ये भी बच्चा पैदा करेगा तो लाइफ ही बनेगा। बोलो, अब ये मत समझ लेना कि ये बाप था ये बेटा बना, अब बेटा बाप पैदा कर देगा। अरे ऐसा मत समझ लेना, हम यहाँ टर्म बता रहे हैं, लाइफ से लाइफ आ रहा है,
और फिर लाइफ से अगेन लाइफ आ रहा है, और ये जो चक्र है लाइफ का, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। अब आप लाइफ साइकिल का मतलब समझ चुके हो। चलो एग्जाम्पल समझाते हैं। कोई एक प्लांट है, वो आया, अभी अभी पैदा हुआ फ्लावरिंग प्लांट, अभी अभी सीड से बना। अब वो जब तक सीड ना बना दे, क्योंकि सीड से नया प्लांट आएगा, जब तक सीड ना बना दे, दैट मीन्स का तब तक लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। और जिस दिन वो सीड बना दिया, उसका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब हो सकता है कि वो अपनी पूरी लाइफ स्पान में एक से अधिक लाइफ साइकिल चलाता हो। बोलो, जैसे इंसान अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कई सारे लाइफ, मतलब अपनी पूरी लाइफ स्पान में कई सारे लाइफ साइकिल चला सकता है कि नहीं चला सकता है? बोलो, 9 महीना का तो लाइफ साइकिल का समय है। 9 महीना एडल्ट स्टेज में आने के बाद 9 महीना में वो एक एक साइकिल कंप्लीट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बोलो, कर सकता है। प्लांट भी, कई सारे प्लांट है जो लाइफ स्पान में कई सारे लाइफ साइकिल चला लेते हैं। कुछ ऐसे प्लांट है जो पूरी लाइफ स्पान में एक ही लाइफ साइकिल चला पाते हैं। कुल मिला के समझो, लाइफ से लाइफ लाना, ये जो चक्र है ये लाइफ साइकिल का। बोलो, अब बात क्लियर है? और ये बात भेजे में ठूस लो अभी, कि एक लाइफ स्पान में प्लांट का एक लाइफ साइकिल भी हो सकता है, एक से अधिक लाइफ साइकिल भी हो सकता है। लाइफ साइकिल का मतलब है सीड का फॉर्मेशन कर देना। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए तो यही बोलेंगे, सीड बन जाए, क्योंकि सीड से ही प्लांट आना है। अरे बोलो, वो होता है लाइफ साइकिल। अब भाई लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी अलग अलग टाइप का होता है। ये सब बात हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम। इवन लाइफ साइकिल आपको हम प्लांट किंगडम में सारे प्लांट का पढ़ाएंगे, ठीक है? तो कुल मिला के दोनों टर्म मैंने आपको समझाया, ठीक है? अब समझा रहे हैं 3 टर्म एक साथ, 3 टर्म एक साथ। एक टर्म है एनुअल, एनुअल प्लांट। एक टर्म है बाइनियल प्लांट, और एक टर्म है पेरिनियल प्लांट। चलिए उल्टी कीजिए सब लोग फटाफट, जो जो उल्टी करना है। चलिए एनुअल के बारे में बोलिए फटाफट। उल्टी करोगे वो तो पता है मुझे, ठीक है? वो पक्का उल्टी ही करोगे अभी। चलो बोल लो, एनुअल के बारे में क्या जानते हो, बाइनियल के बारे में क्या जानते हो, और पेरिनियल के बारे में क्या जानते हो? चलो पहले महिलाओं को मौका मिले। रिभा बोलो, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल क्या होता है? सर एनुअल मतलब सीजन, एक साल में एक ही बार वो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट कर सकता है। अच्छा, लाइफ साइकिल नहीं, मतलब एक साल में एक लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। अच्छा, इनका जवाब है कि 1 ईयर में 1 लाइफ साइकिल। तो ऐसा प्लांट एनुअल हुआ, है ना? अच्छा, और बाइनियल? एक साल में 2 बार। 1 ईयर में 2 लाइफ साइकिल हो जाए तो ये कहलाएगा बाइनियल। अच्छा, और पेरिनियल? नहीं पता। नहीं पता। माइक बंद करो भाई साहब, उम्मीद नहीं, हमको लग रहा था उल्टी करोगे। ये तो ऐसा उल्टी की है ना कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। चलो तुम भी कर ही लो। ठीक, बोलो, तुम भी उल्टी करोगे? पढ़े नहीं हो ना बोर्ड नहीं आ रहा उल्टी। आ नहीं रहा है ना? ठीक है, आ नहीं रहा तब तो कोई बात ही नहीं है, गलत है। अब तुमको हम ये बताते हैं कि बाजार के जो मास्टर लोग हैं, मंडी वाले, हर जगह मंडी होता है, हर स्टेट में होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो मंडी वाले टीचर क्या बताते हैं, सुनना ध्यान से। मंडी वाले टीचर बताते हैं कि एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लाइफ स्पान 1 ईयर का होता है। क्या बताते हैं? जिनका लाइफ स्पान 1 ईयर का होता है। ये क्या हो गया भाई? अच्छा अच्छा, जिनका लाइफ स्पान 1 ईयर का होता है। इसमें बताते हैं जिसका लाइफ स्पान 2 ईयर का होता है, और इसमें बताते हैं जिसका लाइफ स्पान 3 मतलब मोर देन 2 ईयर का होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, आप मंडी के टीचरों का नोट्स खुलवा के देख लेना, यही लिखा मिलेगा। और बच्चे भी यही याद कर लेते हैं। बच्चे तो होते ही बच्चे मासूम है, उनको तो जिधर मसाला मिलेगा उधर चल जाएंगे, जहाँ डांटने वाला टीचर मिलेगा भाग के फिर पैसों मांगेंगे अलग से। ये पढ़ाया जा रहा है, और ये मैं बताऊँ ये गलत है, ये डेफिनेशन गलत है। और ये वाला तो लिटरली गलत है। कुछ टीचर ऐसा भी लिखवाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम टीचर लिख पाते हैं। ये वाला दोनों ही डेफिनेशन है। अब सही क्या है? दोनों सही डेफिनेशन। देखो,
एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल को कैटेगराइज करने का क्राइटेरिया कुछ और है जो आपको पता नहीं है, सुन लो आज यहाँ से। एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल को पहली बात ईयर से रिलेट नहीं करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? ईयर से रिलेट नहीं करना है तो लाइफ स्पान के ही बेसिस पे, लेकिन ईयर से रिलेटेड नहीं। समझ रहे हो? अब एनुअल ऐसे प्लांट है जो अपना लाइफ स्पान वन ग्रोइंग सीजन में, क्या बोल रहा हूं मैं, वन ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं, वन सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। बाइनियल वो प्लांट है जो अपना लाइफ स्पान 2 सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। और पेरिनियल वो प्लांट जो अपना लाइफ स्पान 2 से अधिक सीजन में कंप्लीट करते हैं। अब समझो ध्यान से, प्लांट को ईयर का पता ना लगता भाई, बताते ना, प्लांट 1 जनवरी सेलिब्रेट नहीं करते, प्लांट 1 अप्रैल को एडमिशन नहीं लेते हैं 12th क्लास में, 11th क्लास। प्लांट को ईयर का पता नहीं है, प्लांट को इन्वायरमेंट बदलने का पता है, प्लांट को सीजन का पता है, प्लांट को वेदर का पता है, प्लांट को इन्वायरमेंटल चेंज का पता है। और इसके लिए प्लांट के पास ऑर्गेन्स होते हैं, आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे, वो पहचान लेते हैं। तो अगर कोई प्लांट एक सीजन में ग्रो कर जाए, लाइफ स्पान का मतलब समझ रहे हो ना, वो अपना पूरा लाइफ स्पान कंप्लीट कर ले अगर एक सीजन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक मिनट रुको, लाइफ स्पान नहीं, यहाँ लाइफ साइकिल बोलना था, रुक जाओ एक मिनट जरूर। जो प्लांट अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट करे, लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करे, लाइफ साइकिल 2 से अधिक सीजन में कंप्लीट करे, तो लाइफ साइकिल का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो एक ही सीजन में प्लांट ग्रो भी किया और एक ही सीजन के अंदर अंदर वो फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी कर लिया, ऐसा प्लांट एनुअल। अब उसके बाद वो मरे कि नहीं मरे, उसका मतलब नहीं है, मरे कि नहीं मरे, लाइफ स्पान हो सकता है उसका आगे तक जाए, लेकिन लाइफ साइकिल उसका एक सीजन में कंप्लीट हो गया। ऐसा प्लांट कौन है? ऐसा प्लांट आपका एनुअल। अब आ जाओ बाइनियल। अब सीजन कोई सा भी हो सकता है भाई, हो सकता है कि वो अप्रैल में लगाया हो वो प्लांट, और हो सकता है कि आपने अगस्त में उसका फसल काट लिया। क्यों काट लिया आपने? क्योंकि वो अगस्त तक में फ्रूटिंग फ्लावरिंग कर लिया, फ्लावरिंग किया, फ्रूटिंग किया, और फिर आपने उसको अपने सेल्फिश बना दिखाते हुए आपने उसको काट लिया। अगर आप नहीं काटते हो प्लांट, हो सकता है कि अभी अभी उसका लाइफ स्पान कंप्लीट ना हुआ था, लेकिन लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब मान लो कि हम सब के माता पिता का लाइफ साइकिल तो कंप्लीटेड है ना जी, तब ने हम लोग पैदा हुए हैं, तो इनका मतलब, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका लाइफ स्पान कंप्लीट हो गया, लाइफ साइकिल भले ही कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो अगर कोई प्लांट अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट कर ले, तो उसको बोलते हैं एनुअल। एग्जांपल बताऊं, ग्रासेस फैमिली जितनी होती है ना, ग्रासेस फैमिली, ग्रासेस जितने भी होते हैं, वो सब किस में आते हैं? एनुअल प्लांट। अब आता है बाइनियल। बाइनियल वो प्लांट है जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करे। पता है, ये एक सीजन में तो क्या करते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब एक सीजन में रूट, स्टेम, लीफ, ये सब बनाएंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ। और अगले सीजन में ये करेंगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, मतलब अगले सीजन में ये फ्लावरिंग करते हैं, तो 2 सीजन लग जाएगा। अब हो सकता है कि एक सीजन वेजिटेटिव ग्रोथ वाला लंबा समय ले ले, और एक सीजन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ वाला कम समय वाला हो, या उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, प्लांट की वैरायटी बड़ी बनती है। एग्जांपल बताऊं, रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीट, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? बाइनियल। ये एक पूरा सीजन तो क्या करते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ, और उसके अगले सीजन में क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, और 2 सीजन में उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट। उसके बाद हो सकता है कि लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के साथ उनका लाइफ स्पान भी कंप्लीट हो जाए, वो प्लांट की वैरायटी पे डिपेंड करता है। या फिर हो सकता है कि लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद उनका भी समय बचा हो लाइफ स्पान। ठीक है, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं?
ठीक है, ऐसा प्लांट को क्या बोलते हैं? बाइनियल प्लांट। नेक्स्ट है पेरिनियल प्लांट। बस वही बात, पेरिनियल वो प्लांट है जो अपना लाइफ स्पान 2 से अधिक सीजन में कंप्लीट करते। देखना ध्यान से, लाइफ स्पान सॉरी लाइफ साइकिल 2 से अधिक सीजन में कंप्लीट करते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, बम्बू मतलब बांस, पता है बम्बू जो है ना 50 से 100 साल तक तो क्या करता है? वेजिटेटिव ग्रोथ। हाँ, कोई प्लांट 50, कोई 65, कोई 70, 75, 85, 90, 100 बम्बू के अलग अलग स्पीसीज 50 से 100 साल तक तो करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, तब जाके लास्ट में करते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और उसके बाद प्लांट मर जाता है, फिर उसका लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है। रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट का लाइफ साइकिल भी कंप्लीट और लाइफ स्पान भी कंप्लीट। एक प्लांट है नीलकुरंजी। ये 12 साल करता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, सॉरी वेजिटेटिव ग्रोथ, 12 साल, और उसके बाद क्या करता है? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और लाइफ साइकिल भी कंप्लीट और लाइफ स्पान भी कंप्लीट। तो एक बात बताओ, 12 साल बोला है मैंने, लो यहाँ 12 ईयर बोला है, पक्का यहाँ पे ईयर बोला है, तो मुझे बताओ 12 साल और 100 साल में या 50 साल में कितना सीजन चेंज हो गया होगा? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा? तो 2 से अधिक सीजन हुआ कि नहीं हुआ ना? तो ये दोनों प्लांट किस में आ जाएंगे? पेरिनियल। और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको फेमस एग्जांपल बताया। बोलो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल में कभी उल्टी करोगे? अरे बोलो, टर्म क्लियर है? और पकड़ लो, ठूस लो भेजे में, पूरी बोटनी में काम आएगा। और जो भी मास्टर पहले बताया उसको दिमाग से निकालो, वो उल्टी है, वो गोबर है, उसको निकालो, आज ही निकालो उसको। वो गोबर है, उल्टी है वो, उसको आज ही निकालो। और हम जो बता रहे हैं इसको ठूसो, ये काम आएगा। एनुअल ऐसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट करे, जैसे एग्जांपल भी याद रखना क्लासेस में। बाइनियल ऐसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करे, एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ, अगले सीजन में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जैसे रेडिश है, कैरेट है, टर्निप है, बीट है, जो सलाद वलाद में खाते हो आप, ठीक है। इसके बाद पेरिनियल प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 से अधिक सीजन में कंप्लीट करे, और उसमें कई साल तक लगातार वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, तब जाके लास्ट में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। ऐसे प्लांट का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। चलिए, इस मीटिंग का 2 मिनट बचा है, कुछ टर्मिनोलॉजी और भी है जो हम अगले मीटिंग में लेंगे अभी, ठीक है। आप क्या कीजिए, नोट्स में यहाँ तक पढ़ लीजिए, तब हम मिलते हैं अगले मीटिंग में।